नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल द इनसाइट में। आज के इस वीडियो में हम जीत आपकी किताब के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है आपसे मिलजुल, से ली गई 3 बेहद प्रभावशाली कहानियों को साझा करेंगे। ये कहानियाँ जीवन और संबंधों की गहराई को उजागर करेगी। इन कहानियों में मैंने कुछ अतिरिक्त पंक्तियाँ भी जोड़ी है ताकि कहानी और भी स्पष्ट, जीवंत और प्रेरक बन सके। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि हमारा व्यवहार, दृष्टिकोण और दूसरों के लिए हमारी सोच ही हमारी असली पहचान बनती है। शुरू करते हैं। पहला कहानी। जीवन एक बुमरंग है, जो आप देंगे वही लौटेगा। साल 1892 की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 2 छात्र फीस भरने में असमर्थ थे। पढ़ाई छोड़ने का मन भी नहीं था, लेकिन जेब में पैसे भी नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई। मशहूर पियानो वादक इग्नासी पेडोरस्की का संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जो पैसे जुटेंगे उससे अपनी फीस भरेंगे। पेडोरस्की के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उस समय यह रकम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन छात्र ने वादा कर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। कार्यक्रम भी हुआ और लोगों को खूब पसंद आया, लेकिन सभी टिकट बेचकर भी उन्हें सिर्फ $1600 ही मिल पाए। उन्होंने पेडोरस्की को पूरा $1600 सौंपा और एक लिखित करारनामा भी दिया, जिसमें वादा किया गया है कि बाकी $400 वो जल्द ही कमाकर उन्हें भेज देंगे। पेडोरस्की ने यह करारनामा फाड़ दिया और मुस्कुराकर बोले, इस $1600 में से अपने खर्च निकाल लो, 10% मेहनत न रखो और बाकी मुझे दे दो। ये उनके बड़प्पन और उदारता और करुणा थी। उन्होंने बिना शर्त 2 छात्रों की मदद की। अब वर्षों बाद का कहानी का दूसरा अध्याय को जरा समझते हैं। समय बीता, पहले विश्व युद्ध आया और उसके साथ ही आया एक भयंकर खाद्यान्न संकट। पोलैंड के लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। उस समय इग्नासी पेडोरस्की ने पोलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे। भूख से तड़पते लोगों की मदद के लिए पेडोरस्की ने यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो से सहायता की अपील की। उस समय इस राहत एजेंसी के प्रमुख अधिकारी थे हर्बर्ट हूवर। पोलैंड के प्रधानमंत्री को भरपूर मदद मिली। पोलैंड में भोजन के ट्रक पहुंच गए और हजारों लोगों की जान बच गई। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पेडोरस्की पेरिस गए और हर्बर्ट हूवर से मिले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान, आपने मेरी जनता की भूख मिटाकर जो किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यूएस फूड रिलीफ एंड ब्यूरो की अधिकारी ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, श्रीमान, शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। मैं उस 2 छात्रों में से एक हूँ जिन्होंने वर्षों पहले आपके साथ संगीत कार्यक्रम किया था। मेरा नाम है हर्बर्ट हूवर। आज मैं बस वो कर्ज लौटा रहा हूँ जो आपने सालों पहले चुकाया था। हर्बर्ट हूवर ने बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस कहानी से कुछ सीख मिलते हैं। जीवन एक बुमेरंग है, जो आप भेजते हैं वही लौट कर आता है। किसी की सच्चे मन से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिना शर्त दी गई दया समय आने पर 100 गुना लौटती है। हर अच्छे कर्म अपने आप लौट कर आता है, कई बार वहीं से जहां आपने कम अपेक्षाएं किया हो। इस कहानी में छिपे हैं कई मानवीय मूल्यों, जैसे करुणा, निस्वार्थ सेवा, भरोसा और रिश्तों की शक्ति, सकारात्मक व्यक्तित्व, जीवन में मेलजोल और अच्छाई का महत्व। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। एक गांव के सीमा पर एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठता था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वर्षों से लोगों को देखकर उनके सवालों और व्यवहारों से उनके मन की स्थिति को पहचान लेता था। एक दिन एक यात्री वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान और निराशा थी। यात्री ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा,
मैंने अपना पुराना गांव छोड़ चुका हूँ। अब एक ऐसे गांव की तलाश में जा रहा हूँ जहाँ लोग अच्छे हो, मदद करने वाले हो। बताइए, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? बुजुर्ग ने अपनी जगह से हिले बिना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा पहले ये बताओ, तुम जिस गांव से आए हो वहाँ लोग कैसे थे? यात्री ने शिकायत भरे स्वर में कहा, वहाँ के लोग स्वार्थी, कठोर और बिल्कुल भी सहयोगी नहीं थे। हर कोई बस अपना ही सोचता था। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, इस गांव में भी तुम ऐसे ही लोगों को पाओगे। यात्री कुछ निराश होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और यात्री उधर से आया। उसने भी एक ही सवाल पूछा, बाबा इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मैं यहाँ बसने की सोच रहा हूँ। बुजुर्ग ने वही सवाल दोहराया, तुम्हारे पिछले गांव में लोग कैसे थे? इस बार दूसरे यात्री ने मुस्कुराकर कहा, वहाँ लोग बहुत दयालु, मिलनसार और सहयोगी थे। मुझे वहाँ रहकर अच्छा लगा, लेकिन काम के कारण यहाँ आना पड़ा। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा इस गांव में भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। एक और व्यक्ति जो ये सारा संवाद सुन रहा था हैरानी से पूछा, बाबा आपने दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? बुजुर्ग ने बहुत शांत भाव से कहा, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसे हमें नहीं दिखती, हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। अगर किसी की दृष्टि में कटुता है तो उसे हर जगह कटुता ही मिलेगी। अगर मन में प्रेम और सद्भाव है तो दुनिया भी वैसे ही प्रतीत होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर हमारे मन में नकारात्मकता है तो हमें हर कोई स्वार्थी और रूखा दिखेगा, लेकिन अगर हमारे भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम है तो हमें वही गुण दूसरों में भी नजर आएंगे। इसलिए यदि हम अच्छा अनुभव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना दृष्टिकोण को बदलना होगा। दुनिया को बदलने की जगह खुद को बदलना ज़्यादा प्रभावी होता है। एक अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण नजरिया न केवल दूसरों से बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि खुद को भी संतुलित और सुखी बनाता है। सच यही है कि दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसे वो है, बल्कि वैसे दिखती जैसे हम हैं। अब आज के वीडियो का आखिरी और तीसरी कहानी। आज की तीसरी कहानी का शीर्षक दूसरे के लिए सोच। एक शांत दोपहर एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम की दुकान में दाखिल होता है। वो सीधा जाकर एक टेबल पर बैठता है और वेटर से पूछता है, ये कोन वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर थोड़ा खींचते हुए कहता है, 75 सेंट। बच्चे चुपचाप अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए सिक्के गिनता है। फिर वो बड़े ही मासूमियत से पूछता है, तो कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर जवाब देता है, 65 सेंट। बच्चा कहता है, मुझे छोटा कप दे दो। वो आइसक्रीम खाता है, पैसा देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद जब वेटर सफाई करने के लिए आया तो उसकी नज़र उस प्लेट के पास रखे 10 सेंट की टिप पर पड़ी। वो वेटर ठिठक गया। उसकी आंखों में एक गहराई उतर आई। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई। उसने खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचा। उसने किसी और की मेहनत का आदर करना चुना। उसने दिखाया कि संवेदनशीलता उम्र से नहीं, सोच से आती है। इस छोटा लेकिन असरदार कहानी से कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों की भावनाओं और हालातों का ख्याल रखना हमारे व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत पहचान है। विनम्रता और सहानुभूति छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखाई जा सकती है। एक छोटा सा त्याग किसी के दिन को बना सकता है। सोच विचार का अर्थ केवल दया नहीं, बल्कि सम्मान और समझदारी से है। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तब ही हम इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बनते हैं। आज की तीनों कहानियों में एक बात साझा है, हमारी नज़रिया। अगर हम दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें
दूसरों के लिए सोचें, रिश्तों में विश्वास रखें, तो हमारा जीवन न केवल सुंदर होगा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बन जाएगा और जीवन को असल में जीत की ओर ले जाएगा। तो आइए जीवन में सकारात्मकता, सहानुभूति और दूसरों के लिए सोच रखने की आदत डालें, क्योंकि यही है एक अच्छे और आकर्षक व्यक्तित्व की असली पहचान। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कहानी छू गई। अगला वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।